नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ई न्यूज़। यूपीएससी के रिज़ल्ट्स इस बार आ चुके हैं। 2022 के रिज़ल्ट्स में लखनऊ के मदन अग्रवाल ने 46 रैंक लाकर यूपी में अपना जीत का परचम लहराया है। हमारे साथ मौजूद है मदन। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी तैयारी जीत की। सो मदन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन्स। थैंक यू। कैसा लग रहा है इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। ये जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू निकली है एंड अब तो थोड़ा रिलीफ और सेटिस्फैक्शन है, खुशी है, बट ऑल्सो जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं वो बहुत लर्निंग्स हैं इम्पॉर्टेंट, सो आई वुड ऑलवेज कीप देम विद मी थ्रू आउट माई लाइफ। किससे मोटिवेशन मिला यूपीएससी के लिए? मोटिवेशन तो फादर ने ही प्रोवाइड किया था। आई मीन उन्होंने ही हमेशा से मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर ऑप्शन है, और फिर धीरे धीरे मैंने भी ऑब्ज़र्व किया कि सिविल सर्विसेज कहाँ सिविल सर्वेंट्स इम्पैक्ट करते हैं, कितना वाइड इम्पैक्ट रहता है उनका। सो वहीं से मोटिवेशन था। आपने पहले बीटेक किया है जी। तो बीटेक के बाद यूपीएससी, व्हाई नॉट बिफोर दैट? देखिए, यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हमें ग्रेजुएशन करनी ही होती है एंड मेरा ये था कि 11th-12th में पीसीएम चूज़ करी थी, मैथ्स वाज माय सब्जेक्ट, तो इसलिए नेचुरल था कि इंजीनियरिंग एक करियर ऑप्शन हो सकता है। और इन केस यूपीएससी नहीं क्लियर होता है देन ऑल्सो एक बैकअप रहेगा कि टेक्निकली क्वालिफाइड अगर रहते हैं। सो दैट इज़ वाई कि मैंने बीटेक चूज़ किया और फिर बीटेक के बाद सिविल सर्विसेज। ओके, व्हाट वर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। मैथ्स इज जनरली वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स एज स्टूडेंट्स से। सो लाइक अगर ऑप्शनल चूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को क्या देखना चाहिए पहले? ऑप्शनल में सबसे पहले तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट को एक इंटरेस्ट अपना डेवलप होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और फिर सेकेंडली कि उस सब्जेक्ट में कितनी स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो दैट जो इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है वो ओरिएंटेशन भी हम अपना ला पाएँ इस सब्जेक्ट में। सो आई थिंक इस दो एस्पेक्ट से एस्पिरेंट चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी थोड़ी बताइए बच्चों को। इन जनरल ऑप्शनल क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी स्कोर आता है हमारा टोटल, तो उसमें फोकस तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही। और एज़ फार एज जहाँ तक मैथ्स का सवाल है, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और रिविजन हम करते हैं ऑप्शनल का, तो वो वैसे ही इम्प्रूव करता है। तो आई थिंक ब्रॉडली इस एस्पेक्ट्स पे रहेगा। ओके, सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगा पूरी यूपीएससी में आपको जो यादगार रहा हो? ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है अपने आप में, क्योंकि इजी एज सच होता नहीं है कुछ, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे, जैसे पॉलिटी और इकॉनमी, क्योंकि थोड़े लॉजिकल होते हैं ये टॉपिक्स और हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती हैं। तो पर्टिकुलरली इकॉनमी मुझे अच्छा लगता था, फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं कि ये था मेरा। यूपीएससी जैसे आपने बताया कि इतना आसान नहीं है, राइट? आपको 3 साल लग गए, आपका फर्स्ट ईयर में आपका मेंस निकला, सेकेंड ईयर में आपका प्री भी नहीं निकला, थर्ड में करंटली यू हैविंग 46 रैंक। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को कैसे बैलेंस करना चाहिए? जी, बिल्कुल इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं हमें, और डिपेंड करता है कि जर्नी लंबी भी हो सकती है हमारी। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सेल्फ बिलीफ है एस्पिरेंट का कि हाँ हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारे आसपास फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, इनकी तरफ से भी काफ़ी मोटिवेशन एस्पिरेंट को मिल सकता है कि कैसे इस एग्ज़ाम में हम जो अप डाउन्स हम फेस कर रहे हैं उनको कैसे हम पास करें। तो इसी के थ्रू अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है, और साथ में उन चीज़ों को भी देखिए कि क्यों आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है या क्या रीज़न्स हैं। और ये एग्ज़ाम मुझे लगता है काफ़ी फेयर और ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ हमारी वीकनेस रही है और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए, कैसा रहा था इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो यूपीएससी का इंटरव्यू था। सो ऑन 11th of May ये इंटरव्यू था, और आफ्टरनून सेशन में आई वाज द 5th पर्सन टू गो, एंड इट वाज स्मिता नागराज मैम्स बोर्ड। सो जो ओवरऑल इंटरव्यू था वो मेरे डैफ से कुछ क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और उस समय कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ न्यूज़ में थे, सुसाइड्स के फैक्टर्स, तो वहाँ उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर मेरी हॉबीज़ इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, और फॉरेन सर्विस ऑल्सो इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उन्होंने आईआर से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे। तो इसलिए कई सारे एरियाज़ प्रिपेयर्ड थे, कुछ न्यूज़ में भी थे,
बट कुछ क्वेश्चंस नए भी थे, जैसे आईआईटी बॉम्बे का उन्होंने कास्ट के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा कि क्या है, तो सम ऑफ देम मैंने ऑन द स्पॉट अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया। ओके, थोड़ी हॉबीज़ के बारे में बताइए। कितना मुश्किल होता है हॉबीज़ को साथ में लेके चलना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? मुझे सबसे पसंदीदा मतलब हॉबी तो बुक्स पढ़ना ही है। सो आई लाइक टू रीड बुक्स, फिक्शन हो या इंटरनेशनल रिलेशंस पे हो, और रिसेंटली कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी मैं पढ़ रहा हूँ। सो बुक्स पढ़ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। और रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज़ ऑल्सो अनदर हॉबी ऑफ माइन। तो इस प्रिपरेशन में क्योंकि स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो हॉबीज़ को टाइम देना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि एक बैलेंस्ड माइंडसेट के लिए, एक हमेशा फ्रेश माइंड से प्रिपेयर करने के लिए हम हॉबीज़ को जितना टाइम दे सकें बैलेंस करके, तो वो इस पूरी लंबी जर्नी में कंटिन्यू करने में आसान हो जाता है। ओके, लाइक एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स? टू द फ्यूचर एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरा मैसेज तो यही होगा कि सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, दैट व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट। क्योंकि कई सारी ऐसे फेज़ आएंगे इस जर्नी में जब ये चीज़ आपका मोटिवेशन टेस्ट होगा, कि आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ और कर लेता हूँ, या कुछ और मेरे फ्रेंड्स तो जॉब कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में हैं या कहीं भी हैं, और मैं शायद मैं वो फील्ड ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अगर पहले से ही आपके दिमाग में क्लियर होगा कि ये सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी है, देन आई थिंक कि आप इसके जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं उसको आप सस्टेन कर पाओगे। तो हमारे साथ थे मनन, जिन्होंने 46 रैंक लाया है। और भी टॉपर से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी जीत की। लखनऊ से मैं अमन गुप्ता, ए न्यूज़ के लिए।